अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि मशीन क्या है और ये कैसे काम करती है। तो सिंपली जो एक मशीन होती है उसको कोई भी एक इनपुट दी जाती है या नंबर ऑफ़ इनपुट दी जाएंगी और वो प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट करती है, यानी रिज़ल्ट जनरेट कर देती है। ये जो मशीन होती है ह्यूमन ही इसे बनाता है और ह्यूमन ही इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है कि इसने क्या करना है और कैसे करना है। यानी हम मशीन को ख़ुद बताते हैं, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने मशीन के अंदर प्रोग्राम कर दिया, सॉफ्टवेयर कर दिया। उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का मतलब होता है कि हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मशीन को दे दी और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे अमल करते हुए मशीन रिज़ल्ट जनरेट करेगी। जैसे मैंने उसको कोई कैलकुलेशन के लिए उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन के दी हुई हैं, तो मैं उसको जब भी इनपुट दूंगा तो वो उनको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट क्या कर देगी, जनरेट कर देगी। अब ये तो एक नॉर्मल मशीन की वर्किंग है जो कि मशीन काम करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि मशीन हमारी सीख सके, लर्न कर सके, वो वैसे ही सीख सके जैसे एक ह्यूमन सीखता है। जैसे एक पर्सन एनवायरनमेंट से चीज़ों को लर्न करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा से ख़ुद को ट्रेन करता है और ट्रेन करने के बाद वो रियल वर्ल्ड के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो हम चाहते हैं कि मशीन भी इसी तरह ट्रेंड हो, वक्त के साथ साथ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए और इम्प्रूवमेंट लाने के बाद वो उसको रियल वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट भी करे। तो इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं और उन ऑब्जेक्ट के साथ उनको ये बताया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ़लाँ चीज़ का है। यानी किसी एनिमल का ऑब्जेक्ट दिखा दिया तो ये एलिफेंट है, ये मंकी है, ये इसी तरह कैट है, ये डॉग है। तो हम क्या करते हैं कि उनको फीड करते हैं, यानी ये किस्म का ट्रेनिंग डेटा सेट है जो कि लेबल डेटा सेट है। आप कह सकते हैं कि हम उसको इनपुट भी दे रहे हैं और साथ में आउटपुट भी दे रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट के करस्पॉन्डिंग उनको बता रहे हैं और उनको ट्रेन कर रहे हैं कि आया ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये फ़लाँ चीज़ के ऑब्जेक्ट हैं। अब इससे होता क्या है कि वो बच्चा ट्रेन करता है ख़ुद को, यानी उस डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और कल को जब उससे टेस्ट लिया जाता है तो उस टेस्ट के अंदर सेम हो सकता है कि ऑब्जेक्ट उसे दिए जाएं या उससे मिलते जुलते उससे ऑब्जेक्ट दे के रिकग्नाइज करवाया जाए, प्रिडिक्ट करवाया जाए कि आप बताएं कि ये ऑब्जेक्ट किस रिलेटेड है या इस ऑब्जेक्ट को क्या नाम दिया जा सकता है। तो अब देखें, अब वो ह्यूमन ट्रेन डेटा सेट था, उन चीज़ों से उस बच्चे ने लर्न किया, सीखा और कल को जब उसका टेस्ट होगा तो उसको बाकायदा वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो उससे मिलता जुलता कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि हाँ उसके शेप से, उसके कलर से, उसके स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेगा कि ये फ़लाँ ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि जो मशीन है वो भी सेम ऐसा ना रहे कि हमेशा उसको सेम एक किस्म की इनपुट दी जाए और उस तरह की इनपुट को सेम तरह से वो प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट जनरेट करती रहे सेम किस्म की। हम कहते हैं कि मशीन भी हमारी इन्वायरमेंट से लर्न कर सके, पास्ट एक्सपीरियंस से, डेटा सेट से ख़ुद को ट्रेन करवा सके और ट्रेन करने के बाद बेटर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सके। तो इसकी डेफिनेशन को आप पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो इसके अंदर लिखा गया है, मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ एआई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग से पहले हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक कंसेप्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो सबसेट ऑफ एआई विच enable द मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डेटा, improve परफॉर्मेंस फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेक प्रिडिक्शंस। यानी अब मशीन ने ऑटोमेटिकली लर्न करना है डेटा से और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। किस तरह? पास्ट एक्सपीरियंस से, यानी पास्ट के अंदर उसके साथ जो जो होगा उससे वो क्या करेगी, सीखेगी और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगी। यानी कि अब हम उसके अंदर प्री प्लान प्रोग्राम करके नहीं रखेंगे, हम उसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने पहले से डाली हैं जस्ट उन पे अमल करते हुए वो रिज़ल्ट जनरेट नहीं करेगी, बल्कि वो खुद से सीखेगी और सीख के नई इनपुट के मुताबिक नए रिज़ल्ट जनरेट करने की कोशिश करेगी। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम हैं, बहुत से एल्गोरिदम हैं, बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंटेड भी हैं और बहुत से पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, फॉरकास्टिंग, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन को यूज़ किया जाता है। हम इनको भी देखेंगे डिटेल के साथ कि ये कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कि मशीन लर्निंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की बात की जाए तो मशीन लर्निंग की टाइप्स में सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है और सेमी सुपरवाइज लर्निंग और री-इन्फोर्समेंट। इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है या डिस्कशन की जाती है वो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और री-इन्फोर्समेंट पे डिस्कशन की जाती है या उसको फोकस किया जाता है। जो सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग है ये दरअसल कम्बिनेशन है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का, यानी दोनों के एडवांटेजेस को हासिल करने के लिए हम सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग को भी स्टडी करते हैं ताकि हम सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों के एडवांटेजेस को हासिल कर सकें। इस साइड पे आप देखें तो आपको एक डायग्राम भी नज़र आ रही है मशीन लर्निंग की, जिसमें उसी तरह मशीन लर्निंग की टाइप्स लिखी हुई हैं और नीचे उसके एग्जांपल लिखी हुई हैं, या आप कह सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अनसुपरवाइज लर्निंग को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सुपरवाइज लर्निंग को जैसे हाउसिंग प्राइसेस प्रिडिक्शन में यूज़ किया जाता है, मेडिकल इमेजिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। अनसुपरवाइज की बात की जाए तो कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस। सेमी सुपरवाइज लर्निंग की बात की जाए तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, लैंड फाइंडिंग ऑन जीपीएस डेटा। इसी तरह री इन्फोर्समेंट लर्निंग की बात की जाए तो ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग है, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग और ड्राइवरलेस कार। ये जो री इन्फोर्समेंट एल्गोरिदम है यहाँ पे हमारा यूजेज होता है। तो ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग को भी, अनसुपरवाइज लर्निंग को भी और री इन्फोर्समेंट और सेमी सुपरवाइज लर्निंग को। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।